अगर आप जोफ्रा आर्चर के एक ओवर में 22 रन मार सकते हैं, जो जोफ्रा आर्चर के वर्ल्ड कप करियर का सबसे महंगा ओवर है, तो आप एक खास टीम है, आप एक खास प्लेयर हैं। और नेपाल की ये टीम बहुत खास है यार। मुंबई के सी लेवल पे आके अपना एवरेस्ट चढ़ ही गए थे यार। 4 रन से ऐसे दिल टूटे नेपाल के फैंस के। और वानखेड़े में जो भी वो मैच देख रहा था, बारिंग दी इंग्लिश सपोर्टर्स, जिनके अंदर से राहत की सांस निकली, लेकिन उसके बाद दिल से कहीं ना कहीं एक प्रार्थना भी निकली होगी कि यार ये बहुत अच्छी टीम है और इनको और क्रिकेट खेलना चाहिए। वेल डन नेपाल। आपकी बात तो करने वाला हूं, लेकिन शाम का जो मुकाबला था ना, जो श्रीलंका ने हराया आयरलैंड को, आर प्रेमदासा स्टेडियम पे ही भारत अपना मुकाबला खेलेगी पाकिस्तान से। अगर वो मैच होता है, उसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन हमने अपने नेटवर्क पे शुरुआत से यही कहा है कि ये मैच होगा, उसके पूरे आसार हैं। कॉन्फर्मेशन में अभी टाइम है, लेकिन इस मैच के थोड़े डायनामिक्स बदल गए कंडीशंस को देख के, तो सारी बात कर लेते हैं वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। 15 तारीख भारत पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो में ये हो जाएगा। मुझे मैच होता हुआ दिख रहा है एंड ये शुरुआत से मैं बोलते आया हूं। लेकिन जो खबरें कल चल रही थी कि आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन गए हैं, पीसीबी के साथ मीटिंग हुई है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, उसके बीच में जो बातें आई हैं कि इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज रिज्यूम होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स को हैंडशेक करने चाहिए, रेवेन्यू मॉडल थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्या ये सारे प्रस्ताव रखे गए हैं या नहीं? अभी इसकी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन हमारे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, इसको वेरीफाई मैं नहीं कर पाया हूं, तो इसके बारे में बात करूंगा नहीं। फॉर ऑल यू नो, दिस इज जस्ट स्टफ व्हिच इज गोइंग अराउंड ऑन एक्स। लेकिन ये मैच अगर होता है तो टीम इंडिया की क्या सोच होगी, उस पे आने से पहले ना यार एक बार नेपाल की बात कर लें। मतलब 4 रनों से आप उस टीम से हारे हो जो 2 बार इस प्रतियोगिता को जीती है, जो अपने आप को क्रिकेट के निर्माता निर्देशक मानते हैं, इंग्लैंड की टीम जो बेसबॉल खेलती है, जो टेस्ट क्रिकेट में T20 का अग्रेशन दिखाती है, उसके सामने एक वो टीम जिसने पहली बार मेंस सीनियर लेवल पे इंग्लैंड का सामना किया था। मतलब इंग्लैंड की इस टीम का लेखा जोखा देखिए यार। जॉस बटलर और फिल सॉल्ट ओपन करते हैं, दोनों की स्ट्राइक रेट 175 की है, इंडिया में 150 से ऊपर की है। एक आरसीबी के लिए तोड़ता हुआ आया है, दूसरा कितनी टीम्स के लिए ऑलमोस्ट लेजेंड बना बैठा है। फिर आपके पास जेकब बेथल है, फिर आपके पास टॉम बैंटन है। अभी तो बेन डकेट नहीं खेले यार, आई थिंक बैंटन के आगे बेन डकेट खेल सकते हैं। फिर आपके पास आते हैं हैरी ब्रूक और जेनरेशनल टैलेंट। उसके बाद आपके पास सैम करन है। 7 नंबर पे विल जैक्स खेल रहे हैं, जिन्होंने अपने नंबर 7 का हाईएस्ट स्कोर बनाया। ये टॉप 3 का प्लेयर है यार। ऐसी इंग्लैंड की टीम जहां जोफ्रा आर्चर की पेस है, लूक वुड का बाएं हाथ का एंगल और पेस है, आदिल रशीद जो अपना 9वां वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। आई मीन जो हैरी ब्रूक ने कहा ना प्रेजेंटेशन में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम बाल बाल बचे हैं। और बहुत बहुत मुबारकबाद नेपाल को, जिस तरीके से वो खेले हैं। इनका ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा गुजरेगा। एंड उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कम प्लेयर्स को देखा है जो आदिल रशीद को इस तरीके से टेक डाउन कर सकते हैं। उसमें जोफ्रा आर्चर का नाम मैं जोड़ देता हूं। मतलब जोफ्रा आर्चर के एक ओवर में 22 रन मारना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन नेपाल की शुरुआत से अगर बात की जाए, रोहित पौडेल ना बहुत शांत स्वभाव के, शांत मिजाज के कप्तान है। अपनी एबिलिटीज में बहुत भरोसा है इस टीम को। और नेपाल उन एसोसिएट नेशंस की तरह नहीं है जहां पे बहुत सारे एशियन दुनिया भर के जो बसे हुए हैं, उनसे टीम तैयार की गई है। नेपाल में बहुत इंडियन इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा, लेकिन इस देश की रगों में क्रिकेट दौड़ता है, अलग दीवानगी है यहाँ पे। सबसे पहले तो सजा दिया उन्होंने वानखेड़े को अपने दर्शकों के साथ जो आए होंगे काठमांडू से, पोखरा से, बाय रोड, बाय एयर। मतलब बाहर मुंबई था लेकिन अंदर नेपाल का इमोशन था। एंड ये है वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी पहचान, द विजिटिंग फैंस। फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक्स हो, इसमें खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के बीच में जो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज आती हैं, जो सजाती हैं वर्ल्ड कप को, डेकोरेट करती हैं, वो है फैंस। और पहली बार लगा, और ये मुंबई में हमेशा देखने को मिलेगा, बहुत एक्सपर्ट्स रहते हैं, बहुत इंग्लैंड के सपोर्टर्स थे, लेकिन नेपाल के जो फैंस थे, द स्टैंड्स लुक ब्यूटीफुल। और उसके बीच में एक टीम ने जो क्रिकेट खेला, मतलब इंग्लैंड आती है पहले बल्लेबाजी करने, आप पावर प्ले की बैटल जीतते हैं, जहां पे एक डेब्यूटेंट खेलता है शेर मल्ला, जो अपनी दहाड़ मार देता है पहली बॉल पे। T20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू पे उन्होंने अपनी विकेट निकाली। व्हाट यू लुक इन दीज टीम्स इज कि इनकी सोच कैसी है। सामने इतनी बड़ी टीम है, लेकिन ये अपने आप को कैसे बैक करते हैं, इनकी कैलकुलेशंस क्या है। इंग्लैंड लड़खड़ा रही थी, बार बार नेपाल गेम में बनी हुई थी। जेकब बेथल का अर्चा तक अच्छा था, हैरी ब्रूक की तो कुछ शॉट्स अल्टीमेट थी यार। बैकफुट से बंदे ने 2 छक्के मार दिए स्पिन पे, बट दैट्स व्हाई हैरी ब्रूक इज क्लास। और अच्छा ये भी लगा कि इंग्लैंड ने भी ना थोड़ा सा 7वें 8वें ओवर के बाद 2-3 ओवर उनकी अप्रोच थी कि देख लेते हैं, सिर्फ ताबड़तोड़ क्रिकेट नहीं खेलना। बट विल जैक्स के जो
जो रन थे दे वर द मोस्ट क्रूशियल रन अंत में, क्योंकि 21 रन भारत ने भी यूएस के सामने आखिरी ओवर में बनाए थे। विल जैक्स ने भी आखिरी ओवर में 21 रन बनाए, वो ना बने होते हुए मुकाबला कहां ही पहुंच जाता। तो बहुत महत्वपूर्ण पारी थी एक ऐसे खिलाड़ी से जो नंबर 7 पे अभी गेम समझने की कोशिश कर रहा है। इस मैदान को जानते हैं, मुंबई इंडियंस के लिए खेले एंड ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। लेकिन जिस तरीके से आए पहला ओवर जो लुक वुड का था, लगा कि यार नेपाल के लिए ये पेस जो है ना ये कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर जोफ्रा आर्चर के सामने भुरतेल ने 3 चौके लगा दिए एंड यू फेल्ट कि अतिरिक्त पेस का अनुभव है, उसकी तैयारी करके आए हैं। लेकिन दीपेंद्र सिंह आयरी की जो पार्टनरशिप थी रोहित पौडेल के साथ, उसमें सबसे खास चीज लगी मेरे को इनकी फिटनेस। ये पहाड़ी है भाई, इनका जो VO2 मैक्स लेवल है ना, मतलब आपके खून में ऑक्सीजन कितना है, आपकी एंड्योरेंस लेवल्स कितनी है, ये बहुत बहुत टीम्स को हरा देगी कोई भी फिटनेस टेस्ट हो जाए। तो अपनी ताकत को जानते हैं, हड़बड़ी नहीं थी कि ये टारगेट बहुत लंबा हो सकता है यार, 180 पार करना है, हम सीधा बड़े शॉट्स के लिए जाएं। बैक किया आदिल रशीद के एक्सपीरियंस के सामने। आदिल रशीद ने एक बॉल 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे डाली थी, कईयों को झांसा दे सकते हैं, लेकिन उस पे एक रिवर्स स्वीप लगाई थी उन्होंने, जहां एडजस्ट किया, बॉल को वेट किया, फिर रोहित पौडेल सैम करन के आगे आया, उन्होंने स्लोअर बॉल डाली, बाहर निकल गए थे, फिर वेट किया, फिर एडजस्ट करके चौका लगाया। कोई प्री मेडिटेट नहीं था, गेंद को देख के रिएक्ट कर रहे थे। दैट टेल्स यू द लेवल ऑफ क्रिकेट। खेल को डीप लेके जाते हैं, अंत के 5 ओवर में 10-12 रन भी एक ओवर में होंगे ना, बना लेंगे। अगर ये सोच और विश्वास एक टीम में है, इंग्लैंड जैसे बॉलिंग यूनिट के सामने जो अंत के ओवर्स में लुक वुड, सैम करन और जोफ्रा आर्चर की तरफ जाएगा, तो फिर आप यू हैव अराइव्ड। आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि आप रेप्यूटेशन को नहीं, आप खेल को खेल रहे हैं, गेंद को खेल रहे हैं। एंड देन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि आयरी और पौडेल की विकेट्स बहुत पास पास में गिर गई, लेकिन लोकेश बाम ने आकर दिखाया कि वो किस शैली के खिलाड़ी हैं। मतलब 2 छक्के आर्चर पे उन्होंने लगा दिए, आखिरी ओवर में 10 रन आ गए थे। एंड समटाइम्स आप एक जिद के साथ बढ़ रहे हैं एंड फिर आपको वो जीत की दहलीज दिखती है, एवरीवन इज बिहाइंड यू, और वहां पे जो दबाव महसूस होता है, और उसके सामने एक ऐसा बॉलर जो 2022 में जो इंग्लैंड ने टूर्नामेंट जीता था, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, जिसने 300 से ऊपर मैच खेले, जितने शायद नेपाल ने कुल मिला के देखे होंगे। आई मीन आई एम ऑब्वियसली एग्जैजरेटिंग इट, लेकिन क्लास दिखाई सैम करन ने भी। कोई चेंज ऑफ पेस नहीं, अपनी यॉर्कर्स को बैक किया, 10 रन डिफेंड करने के लिए थे और उनको डिफेंड कर दिया। बट नेपाल, यू शुड बी माइटी प्राउड जो आपने एफर्ट किया है। बाकी टीम्स अलग तरीके से देखेंगी एंड ये और क्रिकेट डिजर्व करते हैं यार। सो वेल डन नेपाल, आई कांट वेट फॉर योर नेक्स्ट मैच। अब भारत जो खेलेगी प्रेमदासा में अपना मैच, मान के चलते हैं कि वो मैच हो रहा है पाकिस्तान के पास। मोहम्मद नवाज, अबरार, उस्मान तारिक, साइम अयूब, शादाब खान स्पिनर्स हैं। एंड हौसला क्यों किसी भी टीम का वहां बढ़ेगा, क्योंकि एक तो ग्राउंड का साइज बड़ा है। श्रीलंका ने मुकाबले को जीता, वनिंदु हसरंगा उम्मीद करेंगे वो फिट हो, लेकिन बैक एंड में एक तो ज्यादा ड्यू नहीं आई, दूसरा जो विकेट है उस पर बहुत ग्रिप और बहुत टर्न था। तो ये जो मैच है ना, ये अब इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग नहीं है, ये मैच इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान की स्पिन होगा, और पाकिस्तान की बैटिंग वर्सेस इंडिया की भी स्पिन होगा। बुमराह खेलेंगे, हार्दिक पांड्या खेलेंगे, लेकिन अब इंडिया जहां अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, ही इज ए नॉन नेगोशिएबल, उस क्वालिटी के गेंदबाज है। वरुण चक्रवर्ती इज अ नंबर 1 बॉलर। क्या इंडिया कुलदीप यादव के बारे में सोचेगा? बाकी ग्राउंड्स में, बाकी मैचेस में शायद आवश्यकता ना आन पड़े, लेकिन कोलंबो जो है वहां पे कंडीशंस हमें इस श्रीलंका के मैच में ऐसी दिखी जहां पे इंडिया विल बी टेम्प्टेड कि वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव का कॉम्बिनेशन साथ में खेले, फिर आपके पास अक्षर पटेल हो, 3 स्पिनर्स। तो फिर अगर आपको 8 तक बैटिंग खिलानी है और आप 3 स्पिनर्स चाहते हैं, तो फिर आपको हार्दिक पांड्या एज द सेकंड पेसर रखना पड़ेगा, या फिर आप एक बैटर को कॉम्प्रोमाइज करके शिवम दुबे आपको बॉलिंग ऑप्शन देते हैं। सो मोस्ट लाइकली इट माइट बी रिंकू सिंह। आई एम जस्ट कीपिंग सम ऑप्शंस ओपन हियर। फिर आप जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, 6 प्रॉपर बॉलर्स के साथ खेलते हैं। एंड आई थिंक इंडिया इस सोच की तरफ बढ़ सकता है अगर यह मैच होता है। आई एम जस्ट राइट नाउ मेकिंग अ वेरी अर्ली प्रेडिक्शन। टीम इंडिया की कॉम्बिनेशन में हमारे तीनों फ्रंटलाइन स्पिनर्स खेलते हुए देख रहा हूं, एंड इट माइट बी प्रूडेंट क्योंकि प्रेमदासा पे बॉल घूमेगी एंड वहां पे स्पिनर्स खेल में आएंगे, और इंडिया की स्पिनर्स की जो क्वालिटी है वो पाकिस्तान के बैटर्स के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। एंड देन यू आर एडिंग जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप और साथ में हार्दिक पांड्या। तो ये मुकाबला बैटिंग इंडिया की, मैंने बोल दिया पिछले मैच के बाद किसी को चिंता होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी नमीबिया का मैच आएगा और सब भूल जाएंगे यूएसए के मैच में क्या हुआ। दैट्स व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। लेकिन ये वाला जो मुकाबला अगर होता है ना, तो इस मुकाबले में स्पिन का रोल बहुत बड़ा रहेगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 6 मुकाबले हो गए जिनमें से 4 जीते गए हैं पहले बैटिंग करके। कोई भी जिसे एक अपसेट बोल देते हैं, आई रिफ्रेन फ्रॉम दैट वर्ड बिकॉज चौंकाना आप बोल सकते हैं, लेकिन द अंडरडॉग फेरी टेल इज मोर लाइक इट। कोई भी वो अंडरडॉग फेरी टेल नहीं आई, लेकिन नेदरलैंड्स ने जैसे पाकिस्तान
पाकिस्तान को पुश किया। स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज भी एक तरफा मुकाबला नहीं था। यूएसए ने भारत को परेशानी में डाला। आयरलैंड 20 रन से हारी श्रीलंका से, और नेपाल ने तो इंग्लैंड की जान निकाल के रख दी थी। तो डिस्पाइट किसी टीम ने चौंकाया नहीं है इस वर्ल्ड कप में। 170 180 के मैचेस, अच्छी विकेट्स, बैट और बॉल के बीच में कॉन्टेस्ट, टॉप क्वालिटी क्रिकेट चल रहा है। सो जॉइन अस फॉर द कवरेज। आज हम इटली को देखेंगे, 11 बजे उनका मुकाबला है। सो मामा मिया, वेलकम टू द वर्ल्ड कप। और शाम को साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच का मैच है, उसकी कवरेज के लिए साथ में जुड़ जाइएगा। बट दैट्स व्हाट आई हैव गॉट। आपकी सोच, आपकी राय, लॉट्स ऑफ लव टू नेपाल, कांग्रेचुलेशंस टू देयर टीम। बहुत दिल जीते हैं चाहे मैच इंग्लैंड ने जीता।